हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान जीके देख रहे हैं और इसमें राजस्थान का इंट्रोडक्शन करेंगे। राजस्थान के बारे में जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे वहाँ के पीपल के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, मतलब वहाँ के क्विजीन्स के बारे में, वहाँ के नेशनल पार्क और ये सब ज्योग्राफी के बारे में, और भी जो डेमोग्राफी का डेटा है वो सब इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये करीबन 5,000 साल पुरानी है और जो माइथोलॉजिकल ओरिजिन ये इस लैंड का, इसमें बोलते हैं कि ये रिलेटेड है जो फेमस मिथ है राम की, मतलब जो 7वां अवतार थे लॉर्ड विष्णु, उनसे रिलेटेड है ये राजस्थान का जो लैंड है। एंशियंट पीरियड में राजस्थान पार्ट था मौर्य डायनेस्टी का। पहला बैच ऑफ आर्यन जो इंडिया में आए थे वो जो राजस्थान के रीजन में सेटल हुए थे, धुंधमेर में। और पहले जो इनहेबिटेंट हैं इस एरिया के, यानी कि जो पहले मूल निवासी हैं इस एरिया के, वो हैं भील्स और मीनास। इसीलिए भील्स की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और भील्स को ही ओरिजिनल ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बोला जाता है राजस्थान का, मतलब ओरिजिनल जो मूल निवासी हैं राजस्थान के, वो भील्स और मीनास हैं। अर्लीस्ट जो राजपूत डायनेस्टी है राजस्थान की, वो इमर्ज हुई 700 एडी, मतलब 700 ईसा, ये एडी मतलब 700 एडी में ये इमर्ज हुई है। अर्लीस्ट जो राजपूत डायनेस्टी है वो है गुर्जरा प्रतिहारा। और उसके बाद राजस्थान को इसीलिए राजपूताना कहा जाने लगा, कि यानी कि द लैंड ऑफ राजपूत्स, क्योंकि ये जो राजपूत डायनेस्टी गुर्जरा और प्रतिहारा की ये इमर्ज हो गई थी 700 एडी में। तो उसके बाद से राजस्थान को राजपूताना कहा जाने लगा, यानी कि द लैंड ऑफ राजपूत। उसके बाद राजस्थान में जो राजपूत की डायनेस्टी है उसने सुप्रीमेसी कर ली, वो सुप्रीम पावर बन गया। और फिर धीरे धीरे जो राजपूत हैं वो भी डिवाइड होते गए और 36 रॉयल क्लाइंस में और 21 डायनेस्टी में फाइनली डिवाइड हो गए। फिर कई सारी आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुई, स्ट्रगल हुआ सुप्रीमेसी के लिए। ये परमार के बीच में, परमार, चालुक्य और चौहान, ये तीन मेजर जो डायनेस्टी थी, इनमें कई बार आर्म स्ट्रगल हुआ, वॉर्स हुए। तो कई बार ब्लड शेड हुआ है यहाँ पे राजस्थान में। फिर मिडिवल एरिया में अगर आप देखेंगे तो मेजर जो स्टेट के रीजन है, जैसे कि नागौर, अजमेर और रणथंभौर, ये मुगल एम्पायर के पार्ट बने, जिसको कि अकबर ने हेड किया था। फिर मोस्ट फेमस अगर आप राजपूत वॉरियर के नाम देखेंगे इस एरा के, तो वह है राणा उदय सिंह, उनके सन राणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। जब मुगल रिजीम एंड हुई 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, तो उसके बाद मराठा ने इसको कैप्चर कर लिया राजस्थान को, अजमेर को कैप्चर कर लिया 1775 में। फिर मराठा ने फाइनली, जब मराठा की भी सुप्रीमेसी खत्म हुई ब्रिटिश के साथ, और फिर फाइनली 7 स्टेचेस में जो अभी का प्रेजेंट राजस्थान है वो बना 1 नवंबर 1956 में। फिर अगर आप देखेंगे राजस्थान का लैंड देखेंगे तो देखिए अरावली रेंज है राजस्थान में, वो अब इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। और ये राजस्थान में एक्चुअली राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट में और एक ये साउथ ईस्ट पार्ट में। ये एक्चुअली गुरु शिखर जो पीक है वो राजस्थान की हाईएस्ट पीक है, 1722 मीटर इसकी हाइट है, हाईएस्ट पीक है ये अरावली की। ये टाउन, ये जो एक आबू का टाउन है, माउंट आबू का टाउन है, साउथ वेस्ट से लेके खेतरी के टाउन तक, जहाँ पे कॉपर की माइंस है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ तक ये फैली हुई है अरावली की रेंज, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। और ये स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। देखिए जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है उसमें करीबन 2/5 एरिया आ जाता है, मतलब 40%। और ये जो सॉरी जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है उसमें करीबन 3/5 एरिया आता है, करीबन 60%। और जो ये साउथ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें करीबन 40% आता है। और ये जो टोटल अरावली है ये करीबन 30% ऑफ द राजस्थान ये कवर करती है टोटल। तो राजस्थान, ये जो अरावली हिल रेंजेस हैं ये राजस्थान का 30% एरिया कवर करती हैं। फिर इसमें थार डिजर्ट भी है, जिसको कि ग्रेट इंडियन डिजर्ट बोलते हैं। थार एक वर्ड थुल से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है, जो एक जनरल टर्म है एक्चुअली राजस्थान के सैंड रीचेस का। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो कई सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, देखिए 5 नेशनल पार्क हैं टोटल, और ये 2 टाइगर रिजर्व हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों टाइगर टाइगर रिजर्व हैं। और काफ़ी टाइगर की पॉपुलेशन के लिए काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है ये।
इसीलिए वाइल्ड लाइफ जो लवर्स होते हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं फोटोग्राफी के लिए भी। कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, माउंट आबू सेंचुरी, बेंचोड़गढ़ सेंचुरी, दर्रा सेंचुरी, जयसामन सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जवाहर सागर सेंचुरी और सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भी कई सारी एग्जोटिक बर्ड जैसे कॉमन क्रेन, डक्स, कूट्स, पेलिकन्स, रेयर जो साइबेरियन क्रेन होती हैं जो जाड़े के टाइम पे ये साइबेरिया से आ जाती हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे वेटलैंड भी है। और भी कई सारे टाइप के एनिमल्स भी यहाँ पे मिलते हैं जैसे कि वर्ल्ड फेमस टाइगर, चिंकारा, ब्लैक बक्स, ग्रेटली जो थ्रेटन्ड कैराकल और ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, सॉरी बास्टर्ड नहीं बस्टर्ड। तो इसीलिए ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी हैं। नेशनल पार्क 5 हैं, ये ध्यान कर लिए। मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, इसमें लिखे नहीं है। 5 नेशनल पार्क है राजस्थान में। पहला है रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, दूसरा है केवलादेव घाना जो कि भरतपुर में, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स जो कि दारा में, चौथा है डिजर्ट जो कि दारा में, पांचवा है सरिस्का जो कि दारा में है। फिर अगर इकोनॉमी राजस्थान की देखेंगे तो प्राइमरली एग्रीकल्चर और पेस्टोरल है। वीट, बार्ली, पल्स, शुगर केन और ऑयल सीड यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप है यहाँ की कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड और टोबैको। ये राजस्थान एक्चुअली इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स है। यहाँ पे ऑयल सीड की काफ़ी प्रोडक्शन होती है। राजस्थान बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल है, करीबन 40% जो ऊन की प्रोडक्शन होती है इंडिया में वो राजस्थान में होती है, 41% के करीब है। और राजस्थान और एमपी ये दोनों बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीम जो लीगल अफीम है, लीगल अफीम है इंडिया में, वो उसके बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं दो, राजस्थान और एमपी। फिर राजस्थान का जो लैंड है वो इरीगेटेड है, वेल्स सबसे ज़्यादा वेल्स का परसेंटेज है। वेल्स का परसेंटेज है करीबन 70%, फिर उसके बाद कैनल्स का है 30% के करीब है, फिर उसके बाद टैंक्स वैंक्स हैं। तो हाईएस्ट इरिगेशन जो राजस्थान में है वो वेल्स और ट्यूबवेल्स की वजह से होता है। नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है राजस्थान का उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा वाटर मिल जाता है इंदिरा गांधी कैनल से। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री काफ़ी डोमिनेट करती हैं राजस्थान में। राजस्थान सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पॉलिस्टर फाइबर का और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का सीमेंट का इंडिया में, याद रखिएगा। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन इंडिया बिकॉज जितने भी सीमेंट के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन के काफ़ी बड़े रिजर्व हैं यहाँ पे। फिर और भी कई सारी केमिकल और इंजीनियरिंग कंपनी यहाँ पे लोकेटेड है कोटा में, साउथ राजस्थान में। फिर राजस्थान और भी फेमस है मार्बल के लिए, कॉपर के लिए, जिंक माइंस के लिए और सॉल्ट डिपॉजिट जो कि हैं सांबर लेक में। फिर बामेर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का वो सेकंड है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। और करंटली कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं का केन इंडिया के साथ जिससे कि एक ऑयल रिफाइनरी बामेर में सेटअप की जाएगी। डेमोग्राफी अगर आप देखो वो मैंने वैसे राजस्थान जो सेंसस 2011 का डेटा है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट सब कुछ एक्सप्लेन किया है उसमें। थोड़ा बेसिक इसमें फिर से देख लो। राजस्थान की पॉपुलेशन है 6.8 करोड़ एज पर 2011 सेंसस। पॉपुलेशन ग्रोथ जो लास्ट डिकेड में हुई थी 2001 से 2011 तक वो 21 पॉइंट समथिंग परसेंट हुई थी। सेक्स रेशियो है 2011 के हिसाब से 928। लार्जेस्ट सिटी जो राजस्थान की वो है जयपुर, जोधपुर, कोटा। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, लास्ट डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ बना है। 25 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है राजस्थान में। यूनिकैमरल सिस्टम है, सिर्फ एक हाउस है वहाँ पे, सिंगल चैम्बर है लेजिस्लेटिव असेंबली और उसकी 200 सीट है। तो राजस्थान की विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200। और राजस्थान में जो ये 35 मेंबर ये भेजता है इंडियन नेशनल पार्लियामेंट में, मतलब 25 भेजता है, 25 सीटें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। पॉलिटिक्स में राजस्थान में दो पार्टी ये डोमिनेट करती हैं, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। एजुकेशन में लिटरेसी रेट राजस्थान का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, अब हो गया है 67% के करीबन, और जिसमें से 80% करीबन मेल है और 52% फीमेल है। फिर राजस्थान में और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, कई सारे कॉलेज हैं, 50,000 प्राइमरी और 7,000 सेकेंडरी स्कूल हैं, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, 20 पॉलिटेक्निक और 100 से ज़्यादा आईटीआईज हैं। ये इसका नंबर खैर अब तो बढ़ गया है काफ़ी। टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के फोर्ट्स, पैलेसेस और भी आर्ट एंड कल्चर ये कई सारे लाखों नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और भी नेचुरल ब्यूटी के लिए और ग्रेट हिस्ट्री के लिए राजस्थान एक अच्छी खासी टूरिज्म इंडस्ट्री है। मतलब राजस्थान वैसे
टूरिज्म का अगर देखें तो इंडिया में सेकंड नंबर पे राजस्थान है। जो भी लोग जाते हैं सब राजस्थान जरूर जाते हैं वो लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग राजस्थान जाते हैं। पैलेसेस हैं जयपुर के, लेक्स हैं उदयपुर के, और डिजर्ट फोर्ट है जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर का। ये मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है कई सारे टूरिस्ट की, और इंडियन हो चाहे फॉरेन हो। जंतर मंतर जयपुर में, और हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जैसे कि चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, कुंभलगढ़ का फोर्ट है, रणथंभौर का फोर्ट है, गारगोन का फोर्ट है, अंबर फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है। और ये सब अभी रिसेंटली इनको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है इनको यूनेस्को के द्वारा। टूरिज्म से करीबन 8% स्टेट का ये जो जीएसडीपी होता है वो कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म। कई सारे ओल्ड और निगलेक्टेड पैलेसेस और फोर्ट्स को बना दिया गया है हेरिटेज होटल्स में। टूरिज्म की वजह से कई सारे एम्प्लॉयमेंट भी है यहाँ पे, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी है। राजस्थान बहुत ज़्यादा फेमस है अपने आर्ट और कल्चर और इंडियन वे ऑफ लाइफ के लिए। यहाँ पे इंस्पिरेशन ऑफ जो डांसेस की और जो म्यूज़िक की इंस्पिरेशन होती है वो नेचर से ड्राइव की जाती है, और भी जो रिलेशनशिप ऑफ कोर्स के से ड्राइव की जाती है, और ज़्यादातर वो फोकस होती है कि फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स और पॉन्ड्स, पानी निकालते हुए कुएं या ये तालाबों से। घूमर डांस जो कि उदयपुर का है, कलबेलिया डांस जो कि जैसलमेर का है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डांस है। घूमर डांस उदयपुर का, कलबेलिया डांस जैसलमेर का। फोक म्यूजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट राजस्थानी कल्चर का, जैसे कि कठपुतली, भोपा, चांग, तेरा तली, गिंदर, कच्छ, कच्छी गोरी, तेजा जी, पार डांस, ये सब एग्जाम्पल हैं राजस्थानी ट्रेडिशनल कल्चर के, फोक म्यूजिक के। फोक सॉन्ग्स भी काफ़ी कॉमन है यहाँ पे। ये रिलेट करते हैं हीरोइक डीड्स और लव स्टोरी पे बेस्ड हैं। ये रिलीजियस और डिवोशनल सॉन्ग भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे, भजन्स और बनी बानी। ये इसको कई बार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ढोलक, सितार, सारंगी से भी साथ में इसके सॉन्ग ये गाए जाते हैं। राजस्थान फेमस है काफ़ी ज़्यादा सेमी प्रेशियस स्टोन्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, और इसके ट्रेडिशनल और कलरफुल आर्ट के लिए। राजस्थान फर्नीचर भी काफ़ी फेमस है इसके इंटीग्रेट कार्विंग्स और ब्राइट कलर्स के लिए, ब्लॉक प्रिंट्स के लिए, टाई ऑन डाई प्रिंट के लिए, बागारू प्रिंट्स के लिए, संगानेर प्रिंट्स और जारी एम्ब्रॉयडरी, ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि राजस्थान से एक्सपोर्ट होता है। ब्लू पॉटरी जो राजस्थान की वो भी काफ़ी फेमस है। राजस्थान के लोग के बारे में जानते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर जो जो लार्ज इंडिजिनस पॉपुलेस है, मियो और मीना, ये अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में और धौलपुर में पाए जाते हैं। बंजारा ये ट्रैवलिंग ट्रेड्समैन होते हैं और आर्टिसन होते हैं। गडिया लोहार ये आयरन स्मिथ होता है जो बुलक कार्ट में ट्रैवल करता है। ये जनरली रिपेयर करते हैं एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स को। भील्स ये ओल्डेस्ट पीपल हैं यहाँ के, ये इन्हीं को बोला जाता है, भील और मीना को, ये राजस्थान के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। और ये जनरली पाए जाते हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बंसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में। और भील्स ये आर्करी यानी कि ये धनुष बाण के लिए, ये जो उसके लिए काफ़ी फेमस होते हैं। ग्रेसिया और नोमेडिक कथोड़ी ये मेवाड़ रीजन में रहते हैं। सहरिया कोटा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। राबारीज ये मरवाड़ रीजन में पाए जाते हैं, ये कैटल ब्रीडर्स होते हैं। ओसवाल ओसाइन जो कि जोधपुर के पास है वहाँ पे पाए जाते हैं, और ये सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, और ज़्यादातर ये जैन्स हैं ओसवाल। महाजन ट्रेडिंग क्लास को बोलते हैं, ये कई सारे ग्रुपों में बटा हुआ है, जैसे कुछ जैन हैं कुछ हिंदू हैं। नॉर्थ और वेस्ट में जाट और गुर्जर ये लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी है। गुर्जर जो कि हिंदू हैं वो ईस्टर्न राजस्थान में भी पाए जाते हैं। फिर जो नोमैडिक राबारी या फिर रायका, ये दो ग्रुपों में दो ग्रुप हैं इसके, मतलब एक मारू है जो कि कैमल को ब्रीड करते हैं, कैमल को पालते हैं। एक चाकियाज है जो कि शीप और गोट को ब्रीड करते हैं। मुस्लिम की राजस्थान की पॉपुलेशन 10% से कम है, करीबन 9.2% है। वो मैंने सेंसस वाले वीडियो में बताया था, आप देख लिए। ज़्यादातर सुन्नीज हैं, कुछ सिया भी हैं जिनको ये बोहराज बोलते हैं साउथ ईस्ट राजस्थान में। राजपूत का काफ़ी स्मॉल परसेंटेज अब रह गया है पॉपुलेशन में, लेकिन ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं राजस्थान के, और उनको अपनी मार्शल रेपुटेशन और अपनी जो हिस्ट्री है उस पर काफ़ी वो है। राजस्थान में काफ़ी रिच ट्रेडिशन है ये क्विज़न का। कई सारे राजस्थान के रॉयल किचन और काफ़ी फेमस है ये खानसामाज,
जो कि रॉयल कुक्स होते थे वो स्टेट में जो वर्क करते थे, तो उन्होंने अपने जो रेसिपी है उनको जनरेशन टू जनरेशन पास किया है और स्किल्स को भी पास किया है। फेस्टिवल, राजस्थान में कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इतने ज़्यादा फेस्टिवल मनाए जाते थे कि पहले ये जयपुर जो स्टेट कैपिटल है उसको सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता था। और भी राजस्थान में कई सारे रीजन्स के लिए फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो सीजन हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे ड्राई टाइम हो, हर समय ये लोग फेस्टिवल मनाते रहते हैं। उसकी वजह से कई बार ये ट्रेड के लिए भी फायदेमंद होता है, आर्टिसन और ट्रेड्समैन को रोजगार मिल जाता है। हर रीजन में कुछ ना कुछ मतलब फेस्टिवल होता है, हर रीजन की अलग अलग डाइवर्सिटी है। जैसे कि फेस्टिवल की वजह से कई सारे मेले भी लगते रहते हैं, जैसे कि कैटल ब्रीडर्स और स्मॉल वेंडर्स के लिए, और छोटी छोटी गैदरिंग्स होती रहती हैं। कई सारे मेले राजस्थान में लगते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई उनकी। ये जैसे पुष्कर मेला काफ़ी फेमस है, डिजर्ट फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल, ये काफ़ी फेमस हैं ये। और भी कई सारे फेयर जैसे काली बूंदी, कैला देवी फेयर, राम देवरा फेयर और बनेश्वर फेयर, ये काफ़ी फेमस है राजस्थान के। तो ये आज भी मनाए जाते हैं। तो ये मतलब फेस्टिवल काफ़ी राजस्थान में मनाए जाते हैं, उनकी वजह से फेयर्स जो मेले वेले लगते रहते हैं। पुष्कर और डिजर्ट, और ये दोनों काफ़ी फेमस है। पुष्कर मेला उज्जैन, ये अजमेर में लगाया जाता है, और डिजर्ट है, और फिर एलिफेंट फेस्टिवल है, और कैमल फेस्टिवल है। So thank you for listening. Please subscribe our channel Study for Civil Services for more updates.